आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कैनवा के ऊपर जो इमेजेस कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अपनी उसके लिए, और कैनवा बेसिकली काम कैसे करता है, क्लियर है। ये हमारे पास कैनवा है। कैनवा को आप लोगों ने सिंपली लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है कंटिन्यू विद गूगल करके। अच्छा, कैनवा की आप लोगों के पास एप्लीकेशन भी होती है और साथ में कैनवा का आपके पास जो है ना वो भी मौजूद है, ठीक है। आप इसमें से कोई से भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। कैनवा की एप्लीकेशन भी होती है, आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू उसको एडिट करना चाहें वो भी बेस्ट है। अगर आप लोग अलग से जना वेबसाइट से एडिट करना चाहते हो तो वेबसाइट से भी कर सकते हो। आप लोगों के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया, तो किसी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास कैनवा देखो, डिजाइन करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास ये हमें पता होना जरूरी है कि हमारे डिजाइन का साइज क्या है। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो क्या चीज चाहिए कि हमें डिजाइन का साइज क्या हो, ठीक है। ये डिजाइन जो भी करना चाह रहे हैं, तो फाइवर की जो गीक इमेज का साइज है, ठीक है, उसके साथ एक 1280 बाई 769, ठीक है। इसका साइज क्या, 1280 बाई 769। ये आप लोगों ने याद भी कर लेना है। अगर याद ना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं तो गूगल से आके आप लोग सिंपली सर्च करके वेट कर सकते हो। आप लोगों को चैट में क्यूरीज पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। क्रिएट डिजाइन के ऊपर आके क्लिक करोगे आप लोग। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाओगे कस्टम साइज, इसके ऊपर क्लिक करोगे। और मोबाइल पर अगर आप लोग करो तो बीच में आप लोग के पास प्लस का साइन होगा, वहां से कर लो, ठीक है। कस्टम साइज यहाँ पे 1280 बाई 769, ठीक है। क्रिएटेड डिजाइन, और आप लोगों के पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, डिजाइन करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो एक बात आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, लेफ्ट साइड के ऊपर देखो आप लोगों के पास कुछ चीजें जो है ना आ रही हैं, एक एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपको कोई भी चीज चाहिए होगी आप लोगों ने एलिमेंट्स में चले जाना है, ठीक है। उसके बाद अपलोड्स के अंदर जो चीज आप लोग अपलोड करते हो इमेज वगैरह, वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐप्स के अंदर छोटी छोटी ऐप्स इसमें मौजूद है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, कोई भी डिजाइन होता है, अच्छा यहाँ पर आप अगर सपोज करो आप लोगों के पास टेम्पलेट्स भी होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स भी आप लोग जो है ना यूज कर सकते हो इसमें। इस- अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने जो इमेज डिसाइड की ये वाली, ठीक है। इस इमेज के अंदर जो है हमारे पास क्या चीज आ रही है, सबसे पहले बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपका इमेज का सबसे मेन होता है, ठीक है। अब ऐसा बैकग्राउंड हम लोगों को बनाना है। ऐसा बैकग्राउंड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे। आने के बाद हम लोग यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड। अच्छा, इसमें आप लोग जो है ना कुछ इमेजेस वगैरह गूगल से लेना चाहो तो गूगल से कुछ इमेजेस लेके उसको एडिट कर सकते हो। क्या कह रहा हूँ, गूगल से इमेजेस लेके उसको एडिट कर सकते हो ना। ऐसा ना हो आप में से कोई भी पर्सन कोई इमेज ले और उसको सिंपली क्या करे, उसको यूज कर ले, ठीक है। ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना। ये हमारे पास फर्स्ट इमेज आ गई। अगर ये ठीक नहीं लग रही तो हम दूसरी कोई इमेज चूज कर लेंगे। फर्स्ट इमेज हमारे पास ये आ गई। अच्छा, इसके ऊपर अब हम लोग लेके आएंगे लेयर, ठीक है। ये बात याद रखिए। डिजाइनिंग जो होती है हमारे पास ऐसा लेयर की तरह वर्क करती है, एक पे एक डिजाइन के ऊपर दूसरी चीज आती है, दूसरी पे तीसरे। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर कौन सा कलर चाहिए था, इसने यहाँ पे ब्लू शेड ऐड किया हुआ है, ठीक है। और मुझे चाहिए, मैं भी ब्लू ही ऐड करता हूँ, ठीक है। ब्लू ग्रेडियंट्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ब्लू ग्रेडियंट सर्च कर लिए, और यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं बहुत सारी। या कोई भी कलर्स वगैरह आपके पास आ रहे हो, ग्राफिक्स। अच्छा, ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है आप लोगों के पास, इस तरह के एलिमेंट्स वगैरह बने बनाए आते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटेड चीजें जो होती हैं वो चीजें आती हैं, ठीक है। ग्राफिक्स में आपके पास क्या आता है, इलस्ट्रेटेड जो चीजें होती हैं वो वाली चीजें आती हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लू सर्च कर लेता हूँ। फोटोज में जाते हैं।
तो ये हमारे पास इमेजेस आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इमेजेस बहुत तरह की है, लेकिन जिसके ऊपर आप लोगों के पास ये बना हुआ है ना, ये क्रोम, आप लोग ये वाली इमेजेस जो है ना नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ये वाली इमेजेस आप लोग यूज नहीं कर सकते। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपनी वो इमेजेस यूज करनी है जिनके ऊपर ये क्राउन बना हुआ ना हो। मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ये इनफ है। इसको फ्लिप फ्लिप, अच्छा सपोज करो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाइट यहाँ पर है, तो ये वाइटिश यहाँ पर चला जाए, इसको फ्लिप करना है, तो इमेज किस तरीके से ऊपर फ्लिप कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, इसको पूरी इसके ऊपर मैं सेट कर देता हूँ ऐसे। अब सेट करने के बाद क्या हो रहा है कि मेरा पिछला डिजाइन जो है ना नजर नहीं आ रहा मुझे, तो उसको मुझे क्या करना है, इसकी ओपेसिटी, ये ट्रांसपेरेंसी ऑन करनी है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ को एडिट करना है, उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक करके उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का। इस ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से कम हो गई, ठीक है। हमारे पास एक बैकग्राउंड रेडी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमें फ्रेम्स चाहिए, ठीक है। फ्रेम्स में चले जाएं या फिर शेप्स में चले जाएं, कुछ भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर लें। अभी इसने क्या ऐड किया वो जरा देख लेते हैं। अच्छा, इसने ऐड किए हैं शेप्स, ऐड किए हैं, ठीक है। 3 कलर की शेप्स ऐड की हुई है। अब मैं यहाँ पे जाके सिंपली इरेगुलर शेप सर्च कर लें या रैंडम शेप सर्च कर लें। अब आपके जहन में बात है कि सर आप ये इस तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं, इनका क्या मकसद हुआ। आप ग्राफिक्स में जाएंगे, ठीक है, सिंपली इसको भी आपको फैक्ट समझा देता हूँ। ग्राफिक्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में जाने के बाद जो भी आपको शेप समझ आ रही है वो शेप आप ले लें। ये शेप ले ली। अब इसका और उसका कोई लिंक नहीं बनता ना, लेकिन हम लिंक बनाएंगे, इसको आप यूं बड़ा कर दें। इतना बड़ा कर दें कि आपके ये इस्तेमाल में आ जाए। ठीक है, ऐसे आप लोग के पास कैपिटल हो गया। एक आ गई। अब मुझे इसको तीन तीन कलर्स में लेके जाना है। इसका सबसे पहले, अच्छा किसी भी चीज़ का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी चीज़ का कलर चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने का ऊपर देखो, ऊपर आओगे, ठीक है। ऊपर आपके पास कलर का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कलर सूटेबल लगे आप यहाँ से कलर उसका ले सकते हो। सपोज करो मैंने ये कलर ले लिया इसका एक। अच्छा, अगर यहाँ पे कलर आपके पास नहीं है, आप लोग यहाँ पे जाके भी इसको चेंज कर सकते हो, कोई सा भी कलर आपको चाहिए हो, ठीक है। एक कलर हो गया। अब मैंने इसके 2-3 कलर और चाहिए। अच्छा, मुझे इसके क्या चाहिए, डुप्लीकेट्स चाहिए। 2-3 कलर्स बनाने के लिए डुप्लीकेट्स कैसे बनेंगे, आप सिंपली इसके ऊपर क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये क्या हो गया, इसका डुप्लीकेट बन गया। 2 हो गए। एक का मैं कलर और चेंज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक और डुप्लीकेट चाहिए, फिर अगेन इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। ऊपर वाले का कलर मैं फिर चेंज कर दूँ, ठीक है। अब शेड्स, कलर की शेड्स वगैरह आप लोगों ने अपने हिसाब से खुद सॉर्ट आउट करने होंगे, ठीक है। वो शेड्स चूज करने जो कि आप लोगों को बेस्ट लगे और जो कि आपके डिजाइन के ऊपर सूट भी करें, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने ये वाला चूज कर लिया। दूसरे को बाकी के शेड्स जो है ना चेंज कर लेता हूँ। उसने कौन से लगाए हुए हैं, एक स्काई लगाया हुआ था और एक डार्क ब्लू लगाया था, उनकी स्काई और डार्क ब्लू लगा देते हैं। अच्छा, अब सपोज करो, अब नीचे वाली जो शेप है उसको आप लोगों ने सेलेक्ट किया। अब आपको सिलेक्ट करने में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके ऊपर पोजीशन में चले जाना है, ठीक है। पोजीशन में जाने के बाद आप लोगों के पास लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरीके से ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। लेयर्स में चले जाना है। लेयर्स में जाने के बाद आपके पास तमाम चीजें आ रही हैं। सबसे पहले हमने देखो बैकग्राउंड था वाइट, ऊपर इमेज रखी, फिर ये वाली ये ऊपर रखा हम लोगों ने ग्रेडियंट रखा, फिर ये ऊपर 3 शेप्स रखी, ठीक है। सबसे पहली शेप ये वाली, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कलर चेंज हो गया। तो अब हमारे पास सिंपली क्या हो चुका है, हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक।
जहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछें। अच्छा, ये कहना में ऐसी चीज है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को आएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादातर ड्रैग एंड ड्रॉप से ही काम आप लोगों का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे गर्ल की इमेज। गर्ल की इमेज देखो, आप लोग गूगल से ले लो, ठीक है, सिंपल सी फैक्ट है। कैनवा के ऊपर भी ऑप्शन है, लेकिन वो पेड में चला जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव नहीं होते। तो आप उसके लिए क्या सर्च करोगे? गर्ल पॉइंटिंग फिंगर या बॉय पॉइंटिंग फिंगर। सर, किसी की कॉपी करेंगे या अपनी क्रिएटिविटी से? देखो, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये मतलब डिजाइन करके दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी डिजाइन हमारे पास वहाँ पर फाइवर पर यूज होता है, आप कैंपर कैनवास से बना सकते हो, ठीक है। और नॉट इवन के ये, इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जो है ना लगा सकते हो। अच्छा, इस इमेज को आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद किसी भी इमेज का आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करना हो, ऑनलाइन बीजी रिमूवर, ठीक है। ऑनलाइन बीजी रिमूवर सर्च कर लेना, ये हमारे पास आ गया। ऑनलाइन बीजी रिमूवर आ गया। इसके ऊपर सिंपली हम लोग अपनी इमेज अपलोड करेंगे और हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। कैनवा से भी हो जाती है, लेकिन वो पेड वाले वर्जन में आते हैं, तो बट हमारे पास अभी राइट नाउ पेड नहीं, तो हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं। सेशन कंटिन्यू करते हैं, ये ऑन होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे टाइम सारा जाया हो जाना है, ठीक है। अच्छा, तब तक हम लोग यहाँ पे क्या करें, टैक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स वगैरह इससे कैसे यूज किया, जरा टैक्स पे देख लेते हैं। सिंपली हमें ये चीज चाहिए, व्हाइट, और यहाँ पे येलो, और पीछे डार्क ब्लू, ठीक है। एलिमेंट्स में जाएंगे, आपको कोई भी शेप वगैरह चाहिए एलिमेंट्स में मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए, वो सर्च करना, नीचे देखो शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके से बॉक्स, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा। फिर इसके ऊपर किनारा से पकड़ के इसको खींचोगे। ऐसे बड़ा छोटा हो सकता है, ऐसे इसका साइज वगैरह आपने करना हो, जैसे मर्जी आप लोग इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। दो आप लोगों ने बॉक्सेस ले लेने हैं अपने साइज के हिसाब से, और एक इसका डुप्लीकेट बना लिए, ये आ गया। ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, एक बात स्टूडेंट्स मेरी ख्याल करना, ठीक है, कि जो भी आप लोग टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऐड करोगे ना, ठीक है, जो भी, बच्चे मैं बोल नहीं रहा था तब, जो भी आप लोग टेक्स्ट वगैरह ऐड करोगे ना, यहाँ पर देख रहे हो साइड पे मैंने गैप छोड़ा हुआ है, आप लोगों ने भी गैप छोड़ना है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। मेरी बात क्लियर है? आप लोग कोई से भी क्या करोगे, मेरी बात क्लियर है, कोई से भी क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, साथ में साइड पे गैप छोड़ना है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों की इमेज ना थोड़ी सी क्रॉप होकर शो होती है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, आप लोगों का टैक्स अगर कटा हुआ होगा तो। ठीक है, ये येलो कलर आ गया, इसको थोड़ा सा डार्क सिलेक्ट कर लेते हैं कलर। येलो का भी कलर थोड़ा सा मजीद डार्क कर देते हैं। चले। अच्छा, टैक्स के लिए सिंपली यहाँ पे देखो, टैक्स का ऑप्शन होगा हमारे पास। इसके ऑप्शन कंप्लीट आ नहीं रही है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, ये एप्स में जाएंगे तो यहाँ टैक्स का ऑप्शन यहाँ पे देखो, ठीक है। ये आ रहा है टैक्स का ऑप्शन, टैक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे टैक्स के ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑप्शंस कहाँ पे है, एप्स में जाके, वैसे यहाँ पे शो ऊपर ही शो होता था, लेकिन अब यहाँ पे नीचे शो हो रहा है एप्स में जाके। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए, मैजिक यहाँ पे एडिंग्स वगैरह चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो भाई सिंपली मैं ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा एक बॉक्स बना हुआ। आप लोगों को जो भी इसमें लिखना है आप इसको लिखोगे। सपोज करो मैं इस पर लिख रहा हूँ एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली। अच्छा, इसका आप लोगों ने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, यहाँ से जाके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लें आप। मैं जो मोस्टली फ़ॉन्ट्स यूज़ करता हूँ,
मैं आपको बताता हूँ, इम्पैक्ट यूज करता हूँ, एंटोनी, आई गेस एक एंटोनी फॉन्ट है वो यूज करता हूँ। इंटरनेट स्लो हो रहा है जिसके से प्रॉब्लम कर रहा है। चलें, जब तक इंटरनेट आता है बाकी चीज़ों को कवर करते हैं। इसका भी डुप्लीकेट बना लें, इसका भी डुप्लीकेट बना लें। और तीन मेरे पास चाहिए थे टेक्स्ट बॉक्सेस, मैंने यहाँ पे तीन टेक्सेस मेरे पास आ गए, ठीक है। इनमें जो भी आप लोगों ने लिखना है आप लोग लिख लिया करें। आइडियाज, हेडिंग्स के आइडियाज आप लोग अपने कॉम्पिटिटर से ले लेना। इंगेजिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, एक बात और आप लोगों ने ख्याल करनी है कि आप लोग जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड करोगे ना, कैपिटल में लिखनी है। जितना भी डेटा आप लोग यहाँ पे लिखोगे किसमें लिखना है स्टूडेंट्स, कैपिटल में लिखना है। क्लियर है? अच्छा, इसका जो है ना कलरिंग वगैरह ना आप लोग थोड़ा सा देख लेना, बाकी मैंने आप लोगों को पूरा गाइड कर दिया कि कैसे होना है, ठीक है। इमेज लगाने का तरीका, बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर यहाँ पे सिंपली आप लोग इमेज अपलोड करोगे तो आपकी इमेज का बैकग्राउंड का इमेज, सॉरी इमेज का बैकग्राउंड फौरन रिमूव हो जाएगा। फिर उस इमेज को आप लोगों ने अपलोड कैसे करना है, यहाँ अपलोड अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर अपलोड्स के ऊपर जाओगे। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव हुई भी होंगी भी, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। अपलोड इमेज में जाओगे और यहाँ पे जो भी आपकी इमेज होगी उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी इमेज यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ठीक है, अपलोड होने के लिए। और आप उसको सिंपली अपलोड करके इस तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट स्टेबल ना होने की वजह से भी जो है ना आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये कि हमारी फाइनल जो इमेज बनती बहुत अच्छी बनती। मैं इसकी कलर थीम मजीद थोड़ी सी चेंज कर देता। और मैं कलर थीम पता है क्या करता है इसकी, इसकी जो कलर थीम होती हम इसको कलर थीम चेंज करके ब्लैक कर देते, ठीक है। ब्लैक और येलो का कलर कंट्रास्ट रखते हैं। ब्लैक और येलो का कंट्रास्ट जो है ना बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, सपोज करो मेरे पास ये इमेज है, ये इमेज राइट साइड की तरफ देख रही है ना, सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ देख रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको बड़ा करूंगा अपनी जरूरत के मुताबिक। उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाके इसको फ्लिप कर लूंगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव होना था बट स्टिल जो है ना वो पेंडिंग में जा रहा है इंटरनेट ना होने की वजह से। तो हमारा सारा डिजाइन जो है ना वो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है कुछ इस तरह का बनता। ये कुछ डिजाइन आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ये डिजाइन कुछ ऐसे बनते हैं हमारे पास। एक ये देख लें, ठीक है। ये भी सेम टू सेम है बट उसमें मैंने टेक्स्ट चेंज किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये ये भी इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, कैनवा के ऊपर। ये देख लें, ठीक है। ये सारे कैनवा के डिजाइन बने हुए हैं। और ये वो इमेजेस हैं जो मैं अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर यूज कर चुका हूँ और उनके अच्छे रिजल्ट्स मुझे रिसीव हुए, ठीक है। ये वो इमेजेस हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स मुझे रिसीव हुए प्रोफाइल पर यूज करने के बाद। देखो शेप का कलर ऐसे होगा कि आप लोगों ने सिंपली इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ऊपर ऑप्शन आएगा कलर का। अच्छा, ये जो ऑप्शन हमारे पास ऊपर मोबाइल्स में आ रहे हैं ना, तो ये आप लोगों के पास कहाँ पर आएंगे, नीचे मोबाइल पे नीचे आएंगे, ठीक है। ये जो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों के पास मोबाइल में कहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे। क्लियर हो गई? हाँ, किसी की भी पिक्चर लगा लो, कोई मसला नहीं है बच्चे, किसी की भी पिक्चर यूज कर लो। हाँ, ये थोड़ा सा काम कर रहा है अभी। जी बिल्कुल, देखो ऐसे कलर्स यूज करने हैं। अब देखो जो मैंने आपके सामने सैंपल इमेजेस अपनी दिखाई थी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये इस काबिल है कि क्लाइंट जो है ना इसको देख के इसके ऊपर क्लिक करे, इनकी कलर की अट्रैक्शन देखें।
कलर अट्रैक्शन देखें इनकी कैसी है। सिंपल सी है, और लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा इनके वो है, क्या है, क्लिक टू बैट है। पिंक कलर यूज करें, येलो कलर यूज करें, ग्रीन यूज करें। ठीक है, ऐसे कलर जो कि आंखों में पड़े क्लाइंट की। आंखों में पड़ने से मुराद ये नहीं कि गुल्ली घंटा बना दें आप लोग उसको, बट ऐसे कलर्स हों जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो। एक इमेज में आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इमेज जो मैंने अभी तक जो अपनी डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, हालांकि मैं प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, बट मैं अपनी गिग इमेजेस खुद डिजाइन करता हूँ। एक ये है। ठीक है, और इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इससे ऊपर लेवल की ये है। लेकिन ये फोटोशॉप के ऊपर हुआ हुआ है। ठीक है, इसका जो फॉन्ट वगैरह, जो ग्लो ग्लो वगैरह सारा फोटोशॉप के ऊपर हुआ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इमेज आती है वो ये है। ठीक है, ये सबसे ऊपर है। तो इमेजेस आप लोगों ने ऐसे यूज करनी है, वो कर लें। हाँ, यूट्यूब जिस लगा लें आप लोग उसके ऊपर। और ये सारा मैंने फोटोशॉप यूज करना कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से सीखा है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और मजे की बात बताऊं। तीन बाबे आप लोगों को बता देता हूँ, वो तीन बाबों के पास आपके हल मसले का हल मौजूद है। ठीक है, कौन से मसले जो भी आईटी की फील्ड में आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो बाबे कौन कौन से हैं? पहला बाबा जिससे सब वाकिफ हैं, गूगल बाबा। ठीक है, ये हमारे बुजुर्ग हैं। आप इनको फॉलो किया करें, आपके पास से हर चीज़ आपको निकाल के देगा, आपको कोई सा भी मसला हो। ठीक है, अगर यहाँ से मसला आ रहा है तो फिर हम दूसरे बाबा के पास जाएंगे। दूसरे बाबा का नाम है यूट्यूब बाबा। ठीक है, ये थोड़े उनसे भी बड़े लेवल के हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। यूट्यूब के ऊपर देखिए हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन हमें अगर जो है ना लेकिन ये कि हमें पता हो कि वो चीज़ें हैं कहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब पर सारा कंटेंट मटेरियल है, लेकिन उसमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छी चीज़ को ढूंढने में। ठीक है, दूसरे हो गए यूट्यूब बाबा। तीसरे बाबा इससे भी बड़े हैं, लेकिन वो आए थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन वो इस इन इन दोनों से भी बड़े हैं, कंसीडर किए जाते हैं, और मैंने उनके जो रिजल्ट्स देखे हैं वो वाकई इनसे भी बड़े हैं। ठीक है, उन बाबा का नाम जीपीटी है। ठीक है, बाबा जीपीटी। तो आप लोग इसको यूज करो, ये उससे भी लेवल का है। तो हमारे जितने भी मसले मसाइल होंगे ना, तो वो आप लोगों को ये हल करके देगा। क्लियर हो गया? ये तीन बाबे हैं। अगर आप लोग जो है ना कोई सा भी मसला हो, अगर आप लोगों को लग रहा है और ये मसले का हल ना बताएं, तो फिर आप मुझे बताएं। और अगर आप लोग ऐसा हो नहीं सकता, आप लोग इनसे मसला पूछो और आप इनको बताना हो। क्लियर हो गई? जी। चैट जीपीटी तो ऐसी जबरदस्त चीज है, अगर आप लोगों को उसका यूज करना आ जाए ना, चैट जीपीटी का, तो आप लोग उससे पता नहीं क्या क्या काम करवा सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी सिर्फ इसकी चैट चैट जीपीटी की है।